28 अगस्त 2013 को अनुपम खेर जी लिखते हैं कि सब कुछ गिर रहा है, रुपए की कीमत भी और इंसान की कीमत भी। और ये तब की बात है जब रुपया डॉलर के मुकाबले 56-57 हुआ करता था, लेकिन आज लुढ़क कर वो 90 के पार चला गया। तो तब ये राष्ट्रवादी क्या कर रहे हैं, तब ये ताली थाली बजा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, सरकार के चरण चाटने के लिए अनुपम खेर जी प्रोपोगेंडा फिल्में बना रहे हैं। उसके बाद आ जाइए मोहतरमा श्रीमती शिल्पा शेट्टी जी पर। ये भी 2014 से पहले सरकार को गरियाती थी, कहती थी डॉलर एस्केलेटर पर, रुपया वेंटिलेटर पर, देश आईसीयू में, हम कोमा में और प्याज शोरूम में है, भगवान भारत का भला करे। लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक इन्होंने एक सवाल सरकार से नहीं पूछा, उल्टा क्या कर रही हैं, ये सनातन को बचाने निकली हैं। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। पति ब्लू फिल्म बना रहा है और ये सनातन का झंडा लेकर चलने लगी है। गजब की नौटंकी भाई साहब देश में चल रही है। उसके बाद आ जाइए सदी के सबसे बड़े महानायक अमिताभ बच्चन जी, जिनको हम शहंशाह के नाम से भी जानते हैं, जो 2014 से पहले जहां से खड़े होते थे वहीं से लाइन शुरू होती थी। ये भी 2014 से पहले लिखते थे कि अंग्रेजी शब्दकोश में एक नया शब्द जुड़ गया है, रुपीड, यानी नीचे की ओर बढ़ना। रुपया नीचे की ओर बढ़ रहा है। लेकिन 2014 के बाद इन्होंने आज तक शहंशाह ने ये नहीं पूछा कि ये भैया रुपया नीचे की ओर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ रहा है, या यह नीचे की ओर बढ़ता बढ़ता कब्र में चला गया या पाताल लोक में चला गया। और इसके अलावा लेखक, अन्य अभिनेता, राजनेता ने तो पता नहीं कितना गरियाया उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार को। लेकिन ये तब हो पा रहा था जब मनमोहन सरकार में सबको बोलने की आजादी थी। हर कोई सरकार को गरियाने में, सवाल पूछने में लगा था, क्योंकि पता था कि सरकार में सबको बोलने की आजादी है, किसी पर चाबुक, किसी पर डंडा नहीं चलेगा। लेकिन 2014 के बाद इन सभी का राष्ट्रवाद मर चुका है, क्योंकि इनमें से एक व्यक्ति के भीतर यह क्षमता नहीं है कि वो सरकार से सवाल पूछ ले।